and the online classes carefully because coronavirus has spread all over the world and people die. So we must stay at our home and save our life. बच्चों, जैसा कि तक जानते हो कि इस समय जो है कोरोना वायरस का कहर पूरे विश्व में छाया हुआ है, लोग मर रहे हैं। इसलिए आपसे यही आशा की जाती है कि अपने घरों में सुरक्षित बना रहे होंगे और ये ऑनलाइन जो क्लास चल रहा है यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से इसको जो है आप लोग अच्छे ढंग से रीड कर रहे होंगे, ठीक है, और सुरक्षित रहेगा। तो इस ऑनलाइन क्लास की कड़ी में कक्षा 11 के लिए जो है पार्टिसिपल ये सिंथेसिस लेकर आए, सिंथेसिस का तीसरा पार्ट। इसके पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और पार्टिसिपल पढ़ा रहा हूँ और आज जो है आप लोगों को पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक। तो परफेक्ट पार्टिसिपल होता क्या है? परफेक्ट पार्टिसिपल वह होता है, ठीक है, जिसमें एक कार्य पूरी तरह से समाप्त हो जाए। परफेक्ट पार्टिसिपल वह होता है जिसमें एक कार्य पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, उसके बाद ही दूसरा कार्य शुरू होता है। क्लियर? और यह बनता कैसे है? यह जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। यह इसके दो टाइप हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल जो है दो प्रकार से बनते हैं। पहला जो है एक्टिव वॉइस में, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म से। यदि वाक्य आपका सेंटेंस जो है सिंपल सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, ठीक है, तो जब हम परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है, तो हम कंबाइन करेंगे, जोड़ेंगे एक से अधिक वाक्यों को, एक से अधिक वाक्यों को जब कंबाइन करेंगे, यदि वाक्य आपका एक्टिव वॉइस में है तो हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ठीक। और दूसरा टाइप है पैसिव वॉइस में। यदि आपका सेंटेंस सिंपल सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, ठीक है, तो जब हम कंबाइन करेंगे, ठीक है, वाक्य को जोड़ेंगे, तो यह जो है हैविंग बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है बच्चों, हैविंग बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यह जो है परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है, को आपने देखा कि दो तरह से ये बनता है, ठीक है। यदि वाक्य आपका एक्टिव वॉइस में है तो हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। यदि आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो हैविंग बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो बच्चों अब इसको हल कैसे करेंगे, इसको हम कंबाइन कैसे करेंगे? एक या एक से अधिक वाक्य है तो उसको जो है हम कंबाइन किस तरह से करेंगे, इसके लिए कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ तथ्य हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या उसके फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स, पहला तथ्य क्या है कि दोनों सेंटेंसों का जो सब्जेक्ट होगा वह क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है। पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट और दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट, यानी पहले वाक्य का कर्ता और दूसरे वाक्य कर्ता क्या होगा? सेम होगा, इक्वल होगा, ठीक है। और दूसरा फैक्ट क्या होना चाहिए बच्चों? दूसरा फैक्ट यह होना चाहिए कि दोनों का जो फिनिट वर्ब है, ठीक है, दोनों का फिनिट वर्ब क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए, डिफर होना चाहिए, ठीक है। जो आपका फिनिट वर्ब है, फिनिट वर्ब वह क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल, बराबर नहीं, इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है, डिफर होना चाहिए। और इसका तीसरा फैक्ट क्या है? तीसरा फैक्ट बच्चों यह है कि इसमें जो है एक कार्य पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, उसके बाद ही दूसरा शुरू होता है। कहने का मतलब इसमें टाइम इंटरवल, समयांतराल क्या है? अधिक रहता है, ठीक है। टाइम
इंटरवल पर्याप्त होता है। टाइम इंटरवल पर्याप्त होता है। ठीक, यानी एक कार्य जब पूरी तरह से समाप्त हो जाए तभी दूसरा प्रारंभ होता है। ठीक, तो बच्चों ये 3 तथ्य दिखेगा आपको इसमें परफेक्ट पार्टिसिपल में। पहला तथ्य क्या दिखेगा कि दोनों का सब्जेक्ट सेम होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा क्या होना चाहिए, फिनिट वर्ब अलग अलग होना चाहिए, डिफर होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा क्या है, टाइम इंटरवल पर्याप्त होता है। ठीक है, टाइम इंटरवल का मतलब कि एक कार्य जब पूरी तरह से समाप्त हो तभी दूसरा कार्य शुरू होता है। ठीक बच्चों, तो हम इसको जो है एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं एक एक को। तो पहले हम जो है एक्टिव वॉइस में चेंज लिखते हैं। एक्टिव वॉइस में एक्टिव वॉइस में हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म जी। ठीक, तो एक उदाहरण है, पहला है कि आई कंप्लीटेड द वर्क आई वेंट टू होम। आई कंप्लीटेड द वर्क आई वेंट टू होम, मैंने कार्य पूरा किया। ठीक है, आई वेंट टू होम, मैं घर गया। अब देखिए जो फैक्ट मैं लिखाया हूँ वह टैली कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो दोनों का सब्जेक्ट क्या है, एक ही है। आई कंप्लीटेड द वर्क, मैंने कार्य समाप्त किया। आई वेंट टू होम, मैं घर गया। तो दोनों का सब्जेक्ट क्या है, सेम है, इक्वल है। ठीक है, पहला फैक्ट क्या आपका है, सही निकला। तो आपका ये सब्जेक्ट आई, इसमें भी आई। ठीक, और दूसरा फैक्ट क्या था कि दोनों का फिनिट वर्ब क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए, डिफर होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए। ठीक, तो पहले का फिनिट वर्ब क्या है, कंप्लीटेड है, और यहाँ क्या है, वेंट है। क्लियर, दूसरा फैक्ट भी देख लिया। तीसरा तथ्य क्या है, तीसरा तथ्य यह लिखा हूँ कि एक कार्य पूरी तरह से समाप्त हो तभी दूसरा स्टार्ट होता है। अब देखिए इसमें इस वाक्य में आई कंप्लीटेड द वर्क, मैंने कार्य को पूरा किया। मैंने कार्य को पूरा किया, देखो एक काम इसमें पूरा हुआ, इसके बाद ही आई वेंट टू होम, इसके बाद ही मैं घर गया। तो एक कार्य पूरा हुआ, उसके बाद जो है दूसरा कार्य जो है स्टार्ट होता है। ठीक, तीनों फैक्ट दिख गया, तो हम इसको क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। ठीक, आइए तो कंबाइन कैसे करेंगे बच्चों, जो कार्य पहले पूरी तरह से समाप्त हो जाता है उसमें, ठीक है, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद जो दूसरा वाक्य बाद में हो रहा है उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। देखिए फॉर एग्जाम्पल, हैविंग कंप्लीटेड द वर्क, हैविंग कंप्लीटेड द वर्क। ठीक है, अब इसके बाद जो दूसरा कार्य हो रहा है उसको हम क्या करेंगे, केवल ऐड कर देंगे। ठीक है, कॉमा के बाद हैविंग कंप्लीटेड द वर्क। ठीक है, क्या हो जाएगा, आई वेंट टू होम। क्लियर हुआ, हैविंग कंप्लीटेड द वर्क आई वेंट टू होम, हैविंग हमने लगाया और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, हैविंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया। ठीक, जो कार्य पहले हुआ उसमें क्या लगाएंगे, हैविंग। ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद दूसरा काम जो बाद में हो रहा है उसको क्या करेंगे, कामा के बाद ऐड कर देंगे। क्लियर, ठीक है। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं, द टीचर टाट द इंग्लिश, द टीचर टाट द इंग्लिश ही वेंट टू होम। ठीक, तो दूसरा भी सेम वैसे ही है, दोनों का सब्जेक्ट क्या है, सेम है। द टीचर टाट द इंग्लिश, अध्यापक ने इंग्लिश पढ़ाया। ही वेंट टू होम, ही। ठीक है, द टीचर ही क्या है, ही प्रोनाउन है, दोनों का सब्जेक्ट क्या हुआ, सेम हुआ। ठीक, अब यहाँ क्या है, यहाँ टाट है फिनिट वर्ब, और यहाँ क्या है, वेंट, दोनों का जो फिनिट वर्ब क्या है, डिफर है। ठीक, अब जो है अब तीसरा फैक्ट देखना है कि एक कार्य पूरी तरह से समाप्त हुआ तभी दूसरा स्टार्ट होता है। ठीक है, द टीचर टाट द इंग्लिश, अध्यापक ने अंग्रेजी पढ़ाया। ठीक, पढ़ने का काम पूरा हुआ। ठीक, उसके बाद दूसरा, और इसके बाद ही दूसरा वो काम किया, ही वेंट टू होम, वह घर चला गया। ठीक, तो क्या हो जाएगा, यदि यहाँ पर एक्टिव वॉइस में ही है तो क्या हो जाएगा, हैविंग
ठीक है। हैविंग टाट वर्ब का थर्ड फॉर्म, टाट द इंग्लिश कामा, जो दूसरा कार्य बाद में हो रहा है उसको हम क्या करेंगे, कामा के बाद जो है तुरंत ऐड करेंगे। ही द टीचर, देखो यहाँ आपका द टीचर कौन घर गया, द टीचर, ठीक। तो द टीचर क्या है आपका, यहाँ जो है सब्जेक्ट जो में है तो क्या लिखेंगे, हैविंग टाट द इंग्लिश द टीचर, द टीचर वेंट टू होम। बच्चों तो आपने देखा एकदम आसान तरीके से, ठीक है। हैविंग टाट द इंग्लिश द टीचर वेंट टू होम, ठीक। और ऐसे ही अगला वाक्य है, अगला है द बॉय रोट अ लेटर, द बॉय रोट अ लेटर ही पोस्टेड इट। अब यहाँ देखिए, द बॉय रोट अ लेटर, बालक ने एक पत्र लिखा, ही पोस्टेड इट, वही से पोस्ट कर दिया, ठीक। तो अब यह देखेंगे कि एक कार्य पूरी तरह से समाप्त हुआ, ठीक है। द बॉय रोट अ लेटर, यानी बालक एक पत्र लिखने का काम क्या किया, पूरा कर लिख लिया, उसके बाद ही वो इसे क्या किया, पोस्ट किया। अब देखो फैक्ट जाएंगे तो फैक्ट पहला क्या था, दोनों का सब्जेक्ट सेम होना चाहिए। देखो द बॉय रोट अ लेटर ही पोस्टेड इट, बालक ने एक पत्र लिखा और उसने इसको क्या किया, पोस्ट किया, तो दोनों का सब्जेक्ट क्या है, सेम है, ठीक। द बॉय ही लिखा और उसने क्या किया, इसको पोस्ट किया, ठीक। दोनों का फैक्ट क्या है, ये सब्जेक्ट क्या है, सेम है। दोनों का फिनिट वर्ब क्या है, यहाँ रोट है या पोस्टेड है, ठीक, डिफर हुआ। फिनिट वर्ब क्या है, अलग है। अब जो है एक का पूरी तरह से समाप्त हो रहा है, उसके बाद ये दूसरा स्टार्ट हो रहा है, तो यह तीनों फैक्ट सेम आ रहा है परफेक्ट पार्टिसिपल का। अब हम यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक। तो जो कार्य पहले हो रहा है उसमें हैविंग वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। जो कार्य बाद में हो रहा है उसको बाद में ऐड करेंगे। तो आइए, ठीक है, हैविंग ये हो जाएगा आपका, ये हैविंग, ठीक है। हैविंग रोट वर्ब का राइट रोट रिटेन, क्या हो जाएगा, रिटेन, ठीक है। राइट रोट रिटेन, हैविंग रिटेन ऑडिटर, ठीक, कमा लगाएंगे, ठीक। हैविंग रिटेन ऑडिटर, अब यहाँ क्या लिखेंगे, नाउन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नाउन, द बॉय। अब ये ही प्रोनाउन नहीं लिखेंगे, क्योंकि किसी वाक्य को लिखते समय जब हम एक बार नाउन का यूज कर लेते हैं या नाउन दिया है दो वाक्यों में, तो एक बार नाउन लिखने के बाद ही, ठीक है, उसके बाद ही उसका प्रोनाउन यूज करते हैं। ये नहीं कि हम नाउन दिया है, नाउन यूज न करके प्रोनाउन का यूज कर दिए, ठीक, ये गलत हो जाएगा आपका। तो क्या हो जाएगा, हैविंग रिटेन अ लेटर द बॉय, क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ, द बॉय, द बॉय पोस्टेड इट, क्लियर हुआ। हैविंग रिटेन अ लेटर द बॉय पोस्टेड इट, ठीक है। एक पत्र लिखने के बाद बालक ने इसे क्या कर दिया, पोस्ट कर दिया, ठीक है। ऐसे ही अगला है, एक और देखिए, एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका। अभी एक, आई फिनिश्ड द वर्क आई टुक टी, आई फिनिश्ड द वर्क, मैंने कार्य समाप्त किया, आई टुक टी, मैंने चाय लिया, चाय पिया, ठीक है। अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट क्या है, आई है, सेम है, यहाँ भी आई है, मैंने ही कार्य को समाप्त किया और मैंने ही चाय लिया, ठीक। दोनों का सब्जेक्ट क्या है, इक्वल है, सेम है, ठीक। तो पहला फैक्ट राइट है। दूसरा फैक्ट क्या है, फिनिश्ड, यहाँ ये आपका फिनिट वर्ब जो है फिनिश्ड है, यहाँ टुक है, दोनों का फिनिश्ड वर्ब क्या है, डिफर हुआ, ठीक। तीसरा फैक्ट क्या दिखना चाहिए तुमको, कि एक कार्य पूरी तरह से समाप्त हो तभी दूसरा जो है स्टार्ट होता है। तो पहला देख लीजिए, आई फिनिश द वर्क, मैंने कार्य को पूरा कर लिया, समाप्त कर लिया, ठीक। उसके बाद दूसरा काम कौन किया, चाय पीने का, आई टुक टी, मैंने चाय लिया, ठीक।
तो तीनों फैक्ट क्या है, सेम जो है आया। अब हम किसको हल करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो आपका हो जाएगा हैविंग, ठीक है, हैविंग फिनिश्ड द वर्क। अब जो कार्य बाद में हो रहा है, ठीक है, उसको क्या करेंगे, बाद में ऐड कर देंगे। अब यहाँ क्या है, दोनों का सब्जेक्ट आई है, ठीक, तो आई ही यूज करेंगे। हैविंग फिनिश्ड द वर्क आई टुक टी। क्लियर हो बच्चों, ये तो हुआ आपका जो है एक्टिव वॉइस में, ठीक। अब पैसिव वॉइस में देख लीजिए, पैसिव वॉइस में क्या लगेगा बच्चों, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में हैविंग बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ये लगाते हैं, ठीक, हैविंग बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। इसका जो है उदाहरण देखिए। अब यहाँ एक एग्जाम्पल है, ही वॉज पनिश्ड बाय द टीचर, ही वॉज पनिश्ड बाय द टीचर, ही फेल्ट सॉरी, वह अध्यापक के द्वारा जो है दंडित किया गया, ठीक, ही फेल्ट सॉरी, उसे दुख महसूस हुआ, उसे वह दुखी महसूस किया। तो यहाँ देखेंगे बाई लगा है ना, बाई लगा है, इसलिए आपको एक क्लियर हो गया कि यह वाक्य आपका जो है पैसिव वॉइस में है, ठीक। He was punished by the teacher, यहाँ बाई लगा हुआ है, बाई लगने से आपको यह दिख गया कि आपका यह सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, ठीक। तो पैसिव वॉइस में हम यूज करने के लिए हम जब कंबाइन करेंगे, ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे, हैविंग बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्लियर, आइए देखते हैं। तो पहले हम फैक्ट पे जाते हैं। तो तथ्य क्या होना चाहिए, पहला कि दोनों का सब्जेक्ट सेम होना चाहिए। पहला देखिए, ही वॉज पनिश्ड बाय द टीचर, ही फेल्ट सॉरी। अब वह अध्यापक के द्वारा दंडित किया गया, ठीक, और ही फेल्ट सॉरी, वह दुखी महसूस किया। तो दोनों का सब्जेक्ट क्या हुआ, सेम हुआ, यहाँ भी ही, यहाँ भी ही, ठीक। दूसरा फैक्ट क्या दिखना चाहिए कि दोनों का फिनिट वर्ब क्या होना चाहिए, जो है इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है, डिफर होना चाहिए। तो यहाँ क्या है, इस पहले वाक्य में आपका जो है फिनिट वर्ब पनिश्ड है, और यहाँ क्या है, फेल सॉरी, दुखी महसूस करना। तो दोनों का फिनिट वर्ब अलग है। अब आइए, तीसरा फैक्ट क्या दिखना चाहिए कि एक कार्य पूरी तरह से समाप्त हो तभी दूसरा स्टार्ट होता है। देखिए, तो यह जो है पहला, इसमें कार्य कौन सा पूरा हो रहा है, ही वॉज पनिश्ड बाय टीचर, वह अध्यापक के द्वारा दंडित किया गया, दंडित करने का काम जो है पूरा समाप्त हो गया, वह अध्यापक के द्वारा दंडित किया गया। उसके बाद उसे कैसा महसूस हुआ, उसे दुख महसूस हुआ, ठीक। तो अब इसको हम ऐड करेंगे, कैसे कंबाइन करेंगे, देखिए, हैविंग बीन क्या यूज करेंगे, हैविंग बीन, ठीक है। उसके हैविंग बीन के बाद क्या लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब क्या था, यह पनिश्ड, सेम वही रहेगा, पनिश्ड, हैविंग बीन पनिश्ड, ठीक है, हैविंग बीन पनिश्ड बाय द टीचर, कमा ही फेल्ट सॉरी, ही फेल्ट सॉरी। तो पैसिव वॉइस में देखो क्या हमने यूज किया, हैविंग बीन, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैविंग बीन, ठीक है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद आपको क्या करना है, जो कार्य बाद में हो रहा है उसको बस ऐड कर देना है, हैविंग बीन पनिश्ड बाय द टीचर, ही फेल्ट सॉरी, अध्यापक के द्वारा दंडित किए जाने पर, ठीक है, वह दुखी महसूस किया, ठीक है। तो ऐसे ही परफेक्ट पार्टिसिपल का जो है निर्माण करते रहेंगे, ठीक है। ऐसे ही एक या एक से अधिक वाक्य है, यदि आपका जो है पैसिव वॉइस में वाक्य है तो हम जो है ऐसे ही
हैविंग बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। और एक्टिव वॉइस में बतला दिया, एक्टिव वॉइस में क्या बतलाया, यदि आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्लियर? हमें आशा है कि यह अच्छी तरह से समझ में आया होगा। एक बार मैं आप लोगों को पुनः रिवाइज कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल वह होता है जिसमें किसी एक कार्य को पूरी तरह से समाप्त होने को दर्शाता है, यानी एक कार्य पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, उसके बाद ही दूसरा स्टार्ट होता है। क्लियर? ऐसे ही हम इसका क्या करेंगे, पहचान कर लेंगे कि एक कार्य पूरी तरह से समाप्त होगा और उसके बाद ही दूसरा स्टार्ट होता है, ठीक। अब इसके बाद कुछ तथ्य बतलाया, ठीक है। पहला तथ्य क्या बताया कि यदि एक या एक से अधिक वाक्य है, ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और दूसरा फैक्ट क्या होना चाहिए कि दोनों का फिनिट वर्ब अलग अलग होना चाहिए, ये इक्वल नहीं होना चाहिए। और तीसरा क्या बतलाया था, तीसरा यह बतलाया था कि एक कार्य पूरी तरह से समाप्त हो तभी दूसरा स्टार्ट होता है। और जो है कहाँ पर हम ये हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और हैविंग बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म कहाँ यूज करेंगे, यानी जो कार्य पहले से समाप्त हो रहा है, ठीक है, उसी वाक्य में पहले क्या लगेंगे, हैविंग बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म या हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, जो वाक्य जिस वाक्य में कार्य पहले समाप्त होने को दर्शा रहा है, ठीक है। और जो बाद में कार्य हो रहा है उसको क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे, ठीक है, कमा के बाद। तो ये जो है इसके रूल्स थे, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में किस तरह से हम वाक्य को एक से अधिक वाक्य को कंबाइन करेंगे, ठीक है। तो यह जो है मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे, ठीक है। और इसके पिछले पार्ट में जो बतलाया था प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, इसको याद करते रहिए, ठीक है। तो ये तीनों पार्टिसिपल का तीनों जो है टाइप्स आज ये समाप्त हुआ। मैं आशा करता हूँ यह आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। दैट्स ऑल।